Yes, दी। miss. चलो जी मिस. चलो देखो, हम एक्सेल इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं ना कि एक्सेल के अंदर ना आप एक फ़ाइल के अंदर रिकॉर्ड स्टोर कर लेते हैं, बट आप किसी दूसरी एप्लीकेशंस के थ्रू ना ये काम नहीं कर सकते। लेट्स सपोज कि अब मैं यही फ़ाइल का डेटा जो मैंने स्टूडेंट का एक फ़ाइल में स्टोर किया है ना, अब मैं इसी डेटा को चाह रही हूँ अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट में या किसी विजुअल स्टूडियो पे कोई एप्लीकेशन बना रही हूँ, कोई वेब बना रही हूँ, ठीक है, वहाँ पे ये सारा डेटा यूज़ करूँ, वहाँ पे ये सारे स्टूडेंट्स का नाम शो करूँ, तो मैं वहाँ पे मैनुअली रिकॉर्ड ना डालूंगी नहीं, मैं डायरेक्टली एक्सेस की फ़ाइल उठाऊंगी और एक्सेस के साथ हम अपने पास कर लिंक का, हाँ एक्सेस को डेटाबेस से भी या फिर किसी वेब एप्लीकेशन लिंक करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये फिजिबिलिटी ना एक्सेल के अंदर नहीं है, ये काम ना आप एक्सेल में नहीं दे सकते। एक्सेल में एज इट इज़ डेटा सिर्फ रिकॉर्ड हो रहा होता है, स्टोर हो रहा होता है, बट स्टिल वो किसी एप्लीकेशन के साथ या किसी भी दूसरी वेब एप्लीकेशन होगी, मोबाइल या किसी भी टाइप की एप्लीकेशन आप उसको ना यूज़ नहीं कर सकते एक्सेल की फाइल को। लेकिन अगर हम एक्सेस पे काम करेंगे तो डेफिनेटली ये पर्पज़ ही इसलिए दिया गया है, प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया गया आप दूसरी एप्लीकेशन के साथ अपना डेटा को कनेक्ट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कनेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास, अगर आपके पास ऊपर यहाँ पे ना डेटाबेस टूल्स नज़र आ रहे होंगे, एक डेटा एक्सटर्नल और एक क्रिएट का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। ज़रा अपने पास क्रिएट का ऑप्शन पे जाएं, यहाँ पे दो चीज़ें आ रही होंगी, डिज़ाइन क्यूरी और एक क्यूरी विजर्ड्स। आप डिज़ाइन क्यूरी पे अब क्लिक कर दें। डिज़ाइन क्यूरी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक स्क्रीन शो हो जाएगी, यहाँ तक कर लें पहले अपने पास, यहाँ तक हो गया, मैम कर लिया। ठीक है, ठीक है, आप ले लें। यहाँ पे आप आने के बाद इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम इसको क्लोज करते हैं, देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, आप जाएं जरा क्रिएट की टैब पे, ठीक है, फाइल होम यहाँ पे टैब्स लिखी हुई आ रही होती है ना, वहाँ पे आप क्रिएट की टैब पे चले जाएं और वहाँ पे आपके पास लिखा हुआ होगा डिज़ाइन क्यूरी। डिज़ाइन क्यूरी पे जाने के बाद आपके पास ना यहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, इस बॉक्स को ना क्लोज कर दो, ठीक है। इस बॉक्स से मुझे कोई भी काम नहीं है, मैं इसको डायरेक्टली क्लोज करूँगी। यहाँ पे देखें एक ना ग्रे कलर की स्क्रीन आ रही है, इस स्क्रीन पे हम कुछ टाइप नहीं कर सकते, इसमें भी हम कुछ लिख नहीं सकते। हम इस स्क्रीन पर राइट क्लिक करेंगे और हम स्क्रीन पर राइट क्लिक करने के बाद हम करेंगे एसक्यूएल व्यू। एसक्यूएल व्यू पे करने के बाद ना मेरे पास यहाँ पे एक स्क्रीन लिखी हुई आ जाएगी जिसमें लिखा हुआ होगा सिलेक्ट, यहाँ तक कर लें। कर लिया मिस। मिस एक दफा बता दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कहाँ से नहीं हुआ आपको? मिस एक बार रिपीट कर देंगे। ये ये एसक्यूएल विंडो वाला कैसे? देखो आपके पास क्रिएट की टाइप पे जाए आप सबसे पहले और माइक ऑन कर लो। ओके जी मिस। चलिए क्रिएट की टैब पे, जी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डिज़ाइन क्यूरी, आपके पास उस पर क्लिक कर दें। मल्टीपल डिजाइन क्वेरी का तो नहीं आ रहा। आपके पास कौन सा वर्जन है? 2007। 2007? आप लोग के पास इतना ऑफिस पुराना क्यों है? मिस कर दिया, आ रही ऑप्शन। अपने लेफ्ट साइड पे देखें, कॉर्नर पे होगा ये वाला ऑप्शन, जिनके पास 2000। अपनी स्क्रीन शो कर दें, मैं आपको देख के बता देती हूँ, अपनी स्क्रीन शो करें, स्क्रीन दिखाएं अपनी। बेटा आपके पास लेफ्ट साइड पे है तो लिखा हुआ, सेकंड लास्ट ऑप्शन लेफ्ट साइड, आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है बेटा? लेफ्ट हैंड, आप राइट पे देख रहे हैं और आगे जाए जी। ये क्वेरी, ये नहीं है, सब बराबर वाला ऑप्शन जी, क्वेरी डिजाइन जी बेटा इस पे क्लिक करना है, आगे वाला ऑप्शन, ठीक। इसको क्लोज कर दें, इसको क्लोज पे क्लिक करें, हाँ यहाँ पे राइट क्लिक करें जी, आगे आपके पास यहाँ तक। यस थैंक यू। अच्छा यहाँ पे वापस आ जाए। अब करना क्या है, यहाँ पे मुझे अपने पास सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आप देखें, अभी यार हमने काम जो किया था ना वो डायरेक्टली हमने किया था कि हम यहाँ पे डायरेक्टली डेटा अपने पास मैनुअली कोई क्यूरी लिख के नहीं करते, मैनुअली क्यूरी मतलब कोई कमांड लिख के
या कोई चीज़ टाइप करके नहीं कर रहे थे। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पास जितने भी डेटा इंसर्ट करूँ, अपडेट करूँ, डिलीट करूँ, वो क्यूरी के थ्रू हो। ठीक है, हम सिर्फ डेटा ना डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं विदाउट क्यूरी, जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्टली इंसर्ट कर लिया था। बट अगर मैं चाहूँ कोई रिकॉर्ड डिलीट करना, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाले अली का रिकॉर्ड डिलीट करना है, या फिर अली के स्पेलिंग को चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ क्यूरी, तो हम वो किस तरह से करेंगे? यहाँ से तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं ना। मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँ और यहाँ से आके डिलीट रिकॉर्ड कर दूँ, और या फिर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अली की स्पेलिंग डायरेक्टली भी कर दूँ। बट दिस इज नॉट द प्रोफेशनल वे। आपके पास ना क्यूरीज के थ्रू काम करना लाजमी आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्यूरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूरीज के थ्रू आप बहुत ज़्यादा इजीली और बहुत ज़्यादा फंक्शनलिटी के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शनलिटी परफॉर्म होगी ना डायरेक्टली आपके पास ना, आपको बैक एंड पे क्या चीज़ चल रही है ना उसकी नो हाउ नहीं देगी। यहाँ पे जो चीज़ आपके पास डायरेक्टली कर रहे होंगे तो डेफिनेटली उससे कुछ भी हमारे पास प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। प्रॉब्लम का मतलब ये कि कभी मेरे पास रिकॉर्ड डिलीट हो गया, या फिर मैं अपने पास बीच में कोई लाइन ऐड करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ों के लिए हम पे क्यूरी के थ्रू काम करते हैं। या मुझे यहाँ पे जेंडर के बराबर में ईमेल एड्रेस को ऐड करना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए फिर हम अपने पास डायरेक्ट काम नहीं करेंगे, हम फिर अपने पास क्यूरी यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे होंगे। ठीक है, आपके पास यहाँ पे मैनुअल के अंदर भी ये सारे स्टेप्स ना इक्वली मेंशन हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो आपने काम करना है, जो भी डेटा आपने लिख लिया है सेलेक्ट करना है। ठीक है, कि अगर मैं देखना चाहती हूँ किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का डेटा, ठीक है, अभी तो हमारे पास सारे स्टूडेंट्स का डेटा नजर आ रहे हैं। नो, अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट हो गया तो वो कभी भी रिकवर नहीं हो सकता। जिस तरह से आपके पास अक्सर मैसेजेस हैं, अगर आप मैसेजेस डिलीट कर देते हैं तो डेफिनेटली यू कैन नॉट रिकवर मैसेजेस और यू कैन नॉट रिकवर योर इमेजेस एज वेल। तो इसी तरह से यहाँ से भी ना आपके पास अगर कोई डेटा कोई रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है तो डेफिनेटली इट विल नॉट रिकवर। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप जो भी रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं वो सारा रिकॉर्ड एक वन टाइम ही होगा, वो दोबारा रिप्लेसेबल नहीं होगा। ठीक है, तो लेट सपोज अभी मेरे पास यहाँ पे ना बहुत सारा डेटा है 4 स्टूडेंट्स का, मुझे सिर्फ और सिर्फ अली का डेटा देखना है। ठीक है, अली का डेटा 2 है अब, तो मैं यहाँ पे एक क्यूरी बनाती हूँ। ठीक है, हम इसको क्यूरी कहते हैं, हमारे पास कोडिंग कहते हैं, कमांड्स कहते हैं, इसको हम क्यूरी कहते हैं एसक्यूएल में। मैंने कहा सेलेक्ट स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है ऑल। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक लिख रही हूँ तो इसका मतलब है ऑल डेटा, यानी कि सेलेक्ट कर रहे हैं सारा डेटा। ठीक है, ऑल वे फ्रॉम, ठीक है, सेलेक्ट स्टैटिक। ठीक है, फ्रॉम एक कीवर्ड है और हम यहाँ पे बता देंगे अपने टेबल का नाम। टेबल है मेरा यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID इज इक्वल टू 2। मुझे उस रिकॉर्ड स्टूडेंट का सारा डेटा ला के दो जिसकी ID क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास स्टूडेंट नंबर 2 का रिकॉर्ड सारा देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर रन का एक ऑप्शन आ रहा होगा, इसको जरा रन करें। मेरे पास ऑटोमेटिकली देखें सिर्फ 2 वाला रिकॉर्ड आया होगा, बाकी सारा रिकॉर्ड जो था वो यहाँ पे विजिबल नहीं हुआ। क्यों विजिबल नहीं हुआ? क्योंकि मैंने सारे रिकॉर्ड में से फिल्टर किया है। ठीक है, सर हम एक्सेल आप लोगों ने यूज किया होगा, उसके अंदर हम फिल्टर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। फिल्टर अप्लाई करने का मकसद क्या है कि मैं स्पेसिफिकली वो डेटा देखूं या स्पेसिफिकली वो रिकॉर्ड देखूं जो मुझे रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे जो वेयर की कंडीशन है ना, वो इस चीज़ को स्पेसिफाई कर रही होती कि मैं क्या चीज़ देखना चाह रही हूँ या क्या चीज़ मुझे स्पेसिफाई करनी है। तो दोबारा क्यूरी खोलती हूँ, उसको देखें आप। बस ये क्यूरी 2 समझ में नहीं आई, एसक्यूएल व्यू वाला जो है ना आपने जो किया था। रन कहाँ से किया, ये नहीं आया? नहीं, ये समझ में नहीं आया थोड़ा। देखो, अपने पास सबसे पहले आपने ना जहाँ पे ओपन किया होगा क्यूरी विजर्ड्स वाला जो यहाँ से ऑप्शन आया था ना, डिजाइन, क्यूरी डिजाइन, यहाँ पे जाना था। यहाँ पे आने के बाद मैंने ना एक सिंपल सी क्यूरी लगाई। क्यूरी इसलिए लगाते हैं ताकि हम अपने पास रिकॉर्ड देख सकें। अभी मेरे पास सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ रहा होता, देन हम क्या करते हैं? ठीक है, क्यूरी लगाएंगे मैडम। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्यूरी लगाएंगे। ऐसा कुछ सिनेरियो आ जाए मेरे पास कि जहाँ पे मेरे पास ऐसी कंडीशंस बन जाए कि मुझे वहाँ पे सारा रिकॉर्ड नहीं देखना, कि डेफिनेटली अब मैं इतने सारे रिकॉर्ड में से एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड फाइंड आउट करने बैठूंगी तो इट विल टेक टाइम।
स्लो हो जाएगा थोड़ा प्रोसेस। तो फाइंड अपने प्रोसेस को थोड़ा स्पीड अप करने के लिए हम यहाँ पे क्यूरी बना देंगे खुद से, सेलेक्ट स्टैटिक। देखो अगर स्टैटिक लिख रहे हैं ना तो इसका मतलब होता है कि मुझे सारा डेटा चाहिए। इन केस अगर मुझे सारा डेटा नहीं देखना तो उसका तरीका क्या है? सारा डेटा का मतलब ये कि आईडी भी, नेम भी, फर्स्ट नेम भी, लास्ट नेम भी, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, जेंडर, ईच एंड एवरीथिंग अभी शो हुई जो जो मैंने डाला था। तो स्टैटिक का मतलब यही होता है कि अगर सारा डेटा उठा के लाना है, ठीक है, स्टैटिक फ्रॉम मतलब कहाँ से उठाना है, आपका टेबल का नाम क्या रखा था मैंने यहाँ पे? स्टूडेंट। ठीक है, तो सारा डेटा यहाँ से स्टूडेंट का आ जाए। उसके आगे मैंने कहा वेयर। ठीक है, वेयर का मतलब क्या है? वेयर ID इज इक्वल टू 2। यहाँ पे ID 2 का मतलब क्या है कि जिसकी ID 2 है सिर्फ उसी का ही सारा रिकॉर्ड मेरे पास तो उठ के आए, उसके अलावा किसी और का रिकॉर्ड उठ के नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब समझ में आया कि सिलेक्ट स्टैटिक Yes, फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, फ्रॉम मतलब Yes, स्टूडेंट का ma'am. टेबल है। अब इन केस कोई और टेबल होता तो उसका नाम हम यहाँ पे लिखते हैं। लेट सपोज अब मुझे 2 की ID नहीं देखनी, मुझे ID देखनी है 4 की। क्या मेरे पास 4 रिकॉर्ड इंसर्टेड है? यस है। अगर मेरे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड हो जो ID डाल दी मैंने जिसका रिकॉर्ड ही ना हो तो फिर क्या होगा? एरर। ब्लैंक रिकॉर्ड दिखा देगा, ब्लैंक है ही नहीं। ठीक है, वो ब्लैंक दिखा देगा मुझे कि आपके पास ये रिकॉर्ड आपने अभी तक यहाँ पे डाला ही नहीं है। क्लियर है? समझ आई? तो अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा तो वो ब्लैंक है। अदरवाइज अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड है डाला हुआ या कोई रिकॉर्ड आपने मेंशन किया हुआ है तो फिर वो उसका रिकॉर्ड रन पे आपको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, यहाँ तक हुआ सबका? ये क्यूरी देखते Yes, हैं। miss. कोई ऐसा तो नहीं जिसका ना हुआ हो अभी तक? मैम मेरा नहीं हुआ, मेरे पास Yes, miss, हो गया. जिनके पास चल रहे हैं मैं उनसे पूछ रही हूँ, जिनके पास डेफिनेटली नहीं इंस्टॉल तो वो इंस्टॉल करेंगे ना पहले। मैम ये रन नहीं हो रहा सही से, जैसे ID 2 डाला क्यूरी ये आ रन ही किस गया। क्या बोल रहे हैं? क्यूरी वाला सवाल पहले किसका था? इस क्यूरी रन कैसे होगी? ऊपर आपके पास देखें, यहाँ पे आपके पास जैसे होम की टैब और क्रिएट की टैब आ रही है ना लिखी हुई, एक डिजाइन की टैब आ रही है आपके पास। डिजाइन की इस टैब पे मेरे पास जाइए, डिजाइन की टैब नहीं आ रही। आपके पास Yes, क्यूरी ma'am. लिखने का ऑप्शन आ रहा है। यस, अच्छा, आपने स्क्रीन शेयर करें तो वहाँ पे रन का ऑप्शन होगा डिजाइन के अंदर, वहाँ से क्यूरी रन होती है आपकी। दिखाएं जिनके जी पास मैम, हो डिजाइन गया। रन का नहीं आ आ रहा। गया मिस, आ गया। ठीक हो है, गया मिस। मैम हम SQL में ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं MS एक्सेस में? एसक्यूएल में, एसक्यूएल में एसक्यूएल कंपैरेटिव, देखो दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट की यूज करते हैं, बट जो ज़्यादा यूजेबल है यहाँ पे और ज़्यादा जो अब प्रेफरेबल है वो एसक्यूएल ही है डेफिनेटली ना, इस वजह से। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हो चुका है सेलेक्ट सारा डेटा। अच्छा यहाँ पे ना एक और चीज़ भी है, अगर मुझे सारे कॉलम्स, देखो ये सारे हमारे पास क्या आ रहे हैं, कॉलम नेम डिफाइन हुए हुए हैं जितने भी हम बना रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे कोई कॉलम नहीं बनाना, एक मिनट होल्ड करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, ये सारे ना ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे होते हैं। अब अगर लेट सपोज मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए और लास्ट नेम चाहिए, तीसरा कोई ऑप्शन मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, इन तीनों को हमें चाहिए और ये एड्रेस और जेंडर मुझे नहीं देखना, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अपनी क्यूरी में चेंजेस अप्लाई करूँगी। अब मैं यहाँ पे ना स्टैटिक नहीं लगाऊंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी सेलेक्ट एफ नेम कॉमा एल नेम कॉमा कॉन्टैक्ट। जिस तरह से आपने वहाँ पे ऊपर कॉलम्स डिफाइन किए हैं सेम एज इट इज आप यहाँ पे लिखें। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट फ्रॉम टेबल वेयर ID इक्वल टू 3, डायरेक्ट ID हट जाएगा, 3 के एग्जैक्टली डायरेक्ट हट जाएगा। एग्जैक्टली स्टैटिक हट जाएगा। ठीक है, अब स्टैटिक हटा के हमने सिर्फ 3 चीज़ें अपने पास फेच करनी है, तो जब हम इन 3 चीज़ों को फेच करेंगे अपने पास और रन करेंगे तो मेरे पास सिर्फ ये 3 चीज़ें आ रही हैं। देखिए आउटपुट पे अब मेरे पास सारा रिकॉर्ड भी नहीं आ रहा, ID भी नहीं आ रही ना, मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर के बाद जेंडर था वो भी नहीं आ रहा, एड्रेस था वो भी नहीं आ रहा। सो स्पेसिफिकली अगर कोई 1 या 2 कॉलम्स का रिकॉर्ड आपने देखना हो तो भी हम इस तरह से व्यू कर सकते हैं वो सारा रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल है?
वैसे जिस क्वेरी में हम लोगों ने स्टैटिक लगाया है उसी में तो नहीं लगा सकते ना, ये उसी में लगा डिफरेंट क्वेरी ओपन करनी उसी पड़ेगी। में लगा सकते हैं। देखें, अगर आप जब क्वेरी रन करते हैं ना, तो आपके पास जो है रिकॉर्ड का वाला जो है वो फॉर्म ओपन हो जाता होगा ना। आपको अगर वापस क्वेरी वाले सेक्शन पे जाना है तो आपके पास लेफ्ट साइड पे ना व्यू लिखा हुआ आ रहा है, उस व्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास ना एसक्यूएल व्यू लिखा हुआ आ रहा होगा, आप इस पे चले जाएं, वापस आपकी क्वेरी आ जाएगी। ठीक है, आ रहा है वो वाला फॉर्म जी। यस मिस, आ गया। यहाँ पे हमने देखा है कि जैसे हमने आईडी को जो है आईडी नंबर 3 से जो है हमने उसको एट्रीब्यूट से जिसको फाइंड करा है, बिल्कुल, तो हम इसको इंस्टेड ऑफ दिस आईडी नंबर 3 किसी और एट्रीब्यूट से फाइंड कर सकते हैं, जैसे नेम हो गया, कर फोन सकते नंबर हो गया। नेम, फोन नंबर, एनआईसी या कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, आप किसी से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आईडी हम इसलिए प्रेफर करते हैं कि समटाइम ऐसा होता है कि 2 स्टूडेंट्स के नेम सेम भी हो जाते हैं, 2 स्टूडेंट्स के लास्ट नेम सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम प्रेफर कर रहे होते हैं कि ऐसी चीज़ से हम इनको कनेक्ट करें जिससे आपके पास जो है वो फिजिबिलिटी रहे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा जी, मैं अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ। ठीक है, आप अपनी अटेंडेंस कॉल करवा लीजिए, और जिनका नहीं हुआ, जिनका भी स्टार्ट हुआ है, जो कह रहे थे मेरे पास अभी स्टार्ट हुआ है, तो वो तब तक यहाँ तक कर लें और मैं अटेंडेंस ले लूँगी तब तक। अच्छा जी, सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम है हमारे पास अल्तमश। नेक्स्ट है मेरे पास बासित जफर। प्रेजेंट। ठीक है, रजा। प्रेजेंट मैम। अच्छा, अहमद। प्रेजेंट मैम। सैफुल्ला। शफात। हमजा अकबर। प्रेजेंट मैम। ठीक है, मोहम्मद अली। प्रेजेंट। ठीक है, मोहम्मद अली के बाद है हमारे पास अब्दुल राफे सिद्दीकी। प्रेजेंट मिस। सुमेरा महफूज। प्रेजेंट। दानियाल अहमद। प्रेजेंट। असद, मोहम्मद असद। अली काजमी, मोहम्मद अली काजमी। ज़ईम कुरैशी, ज़ईम कुरैश। प्रेजेंट। ठीक है, ज़ईम आपकी स्टूडेंट आईडी नहीं लिखी हुई आपके नेम के साथ, मेंशन कर लें। नवीद हुसैन। गयूर अहमद। हमजा। प्रेजेंट मैम। ठीक है, हमजा आसिफ। प्रेजेंट मिस। ठीक है, ताहा सिद्दीकी। प्रेजेंट मैम। ठीक है, सादुर रहमान। प्रेजेंट मैम। आयशा इरशाद। मुस्तफ़ा अहमद। मैम एलएमएस पे आपकी आईडी शो नहीं हो रही। एलएमएस पे आईडी नहीं शो होगी। मुनिम, आपके पास जितना भी काम है आपका जीसीआर पे होगा। ठीक है। ठीक है, मुनिम। ठीक है, इसके प्रेजेंट बाद मैम। है महविश, खुर्शीद, सैयद गाजी, प्रेजेंट मोहम्मद मैम। गाजी। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। ठीक है, रमीस। प्रेजेंट मिस। सुमेरा राशिद। प्रेजेंट मिस। मोहसिन शब्बीर। प्रेजेंट। तला जब्बार। फरजान। प्रेजेंट। ठीक है, सुफियान। प्रेजेंट मिस। हमजा जब्बार। प्रेजेंट मैम। हमजा लास्ट क्लास में थे आप? यस मिस थे नहीं, मैम। था मैं आपकी अटेंडेंस नहीं है मेरे पास। मैम था। शारिक अहमद। मुस्तफ़ा खालिद। प्रेजेंट मिस। मुस्तफ़ा का पूरा नाम क्या है? मुस्तफ़ा खालिद है ना?
यस मिस। ठीक है, उसके बाद हातिमुद्दीन। प्रेजेंट मिस। हतीमुद्दीन नाम है। हतीम है, ठीक है। अल्तमश, अल्तमश का नाम दोबारा आ रहा है यहाँ पे। हमजा जब्बार, हमजा का नाम दोबारा कॉल नहीं हुआ। हमजा जब्बार, यस मैम। आपका नाम दोबारा कॉल हुआ है ना? जी दोबारा कॉल हुआ है। रजा तकवी, मोहम्मद रजा तकवी, प्रेजेंट मैम। आपका भी दोबारा कॉल हुआ है? यस मैम। पहले आपने रजा बोला था, अब रजा तकवी बोला। ठीक है, ये डबल आ गया आपकी शीट में, ठीक है। अच्छा, हमजा जब्बार और तलहा जब्बार। अभी ब्रेक है अटेंडेंस के बाद। वैसे ही 9 घंटे की क्लास है, उसमें भी आप लोगों को ब्रेक चाहिए। मैम मेरी अटेंडेंस लगा दी ना आपने। क्या नाम है आपका? तलहा जब्बार। लगा दिए। मिस आपने मेरे नाम पे कॉल नहीं किया। रुमैसा? यस मिस। आपकी आईडी क्या है? मिस मेरा 1306। मिस मेरा भी कॉल नहीं हुआ ना। मेरा जस्ट अ मिनट, जिनके नाम कॉल नहीं हुए ना वो मुझे अपने पास रिकॉर्ड में एंट्री करवाना। आप लोग क्या आज फर्स्ट क्लास से क्या? नो मैम। प्रीवियस वीक भी आपने कहा था कि आईडी मैसेज करना, मैं कर दूंगी, लेकिन मैंने कर दी थी, लेकिन मिस आपने मेरा नाम भी कॉल नहीं किया, मेरी भी आईडी नहीं लिखी आपने मिस। रुमैसा है ना? यस मिस, सैयदा रुमैसा। जस्ट अ मिनट, ठीक है। नेक्स्ट कौन है रुमैसा के बाद? 1 बाय 1 बोले, ठीक है। यहाँ तक हमने अपने पास सारे जितने भी डेटाबेस के अंदर डेटा हमने देख लिया कि हम किस तरह से फैच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे पास ना फैचिंग का काम हो रहा है। जिस तरह से आपके पास डेटा फैच करना होता है, बेटा अब मैंने अटेंडेंस बंद कर दी है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जितना भी काम हो रहा होगा, फैचिंग 2 तरीके से हो सकती है। आप सारा रिकॉर्ड भी फैच कर सकते हैं और आप अपने पास इंडिविजुअल रिकॉर्ड को भी या स्पेसिफिक चंद कॉलम को भी फैच करके देख रहे होते हैं, ठीक है। ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं कितने रिकॉर्ड्स या कितना डेटा अपने पास देखना चाह रही होती हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टास्क है फैचिंग के बाद आपका यहाँ पे वो ये है कि इंसर्ट करना है डेटा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी रन करनी है कि इंसर्ट हम किस तरह से अपने पास डेटा कर सकते हैं। अभी तो हमने डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट किया था अपने पास, ठीक है। तो अब अगर हमें, ठीक है, आप ले लें ब्रेक, जिनको नमाज के लिए जाना है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या होगा आपके पास के अगर मुझे लेट सपोज डेटा इंसर्ट करना है डायरेक्टली, अभी तो हम यहाँ से डायरेक्टली इंसर्ट कर रहे हैं डेटा, अगर मुझे डायरेक्टली इंसर्ट नहीं करना होगा देन व्हाट वी हैव टू डू इज यहाँ पे जाएंगे क्यूरी पे और हम यहाँ पे इंसर्ट की भी क्यूरी के थ्रू काम कर सकते हैं। आपने क्या लिखना होता है? इंसर्ट इनटू एंड देन टेबल का नाम, मेरे टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट, ठीक है। इंसर्ट इनटू लिखना है एंड देन फिर मैं अपने पास बताऊंगी कि मेरे पास टेबल कौन सा है, मेरे टेबल का नेम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें ना मुझे यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे अब मुझे टेबल के नाम के बाद यहाँ पे अब आपने ब्रैकेट खोलना है, राउंड ब्रैकेट, और इसके अंदर आपने सारे बताने हैं कि आपने कौन कौन से कॉलम के अंदर डेटा इंसर्ट करना है। लेट सपोज कि मैंने फर्स्ट नेम में डेटा इंसर्ट करना है, मैं डबल कोट्स लगाऊंगी यहाँ पे आके, ठीक है। यहाँ पे से लगे हुए भी हैं, डबल कोट्स आप लगा नहीं सकते यहाँ पे, एक बात तो ख्याल रखिएगा। अगर मैं डबल कोट्स लगा रही हूँ, डबल कोट्स का डिसएडवांटेज क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे ना एप्लीकेशन रन नहीं होगी, एरर आ जाएगा, ठीक है। एरर इसलिए आता है यहाँ पे कि मेरे पास डायरेक्टली मुझे अलाउ नहीं है यहाँ पे काम करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? सुलेमान कौन है हमारी क्लास में? तो कोई सुलेमान नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपके पास इंसर्ट इनटू करना है और इंसर्ट इनटू करने के बाद आपके इसके अंदर सिंगल कोट्स लगाने हैं। सिंगल कोट्स के अंदर फिर हम अपने पास यहाँ पे डेटा इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे कि आपके पास डेटा किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिखा, लेट्स सपोज आईडी तो खुद ब खुद जनरेट होएगी, आईडी कभी भी मेंशन नहीं करिएगा क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है। ऑटो जनरेटेड जो चीज़ होती है उनको हम कभी भी नहीं देते। मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, एफ नेम में डेटा इंसर्ट होगा। मिस वो सुलेमान सोलोमॉन है। कौन है? सुलेमान वो क्लास का है मिस, उनका मैसेज आया ग्रुप पे भी। जिसने आपने जिसको किक किया ना उसको जी, मिस सोलोमॉन नाम है उसका। सही है। तो फिर इनका नाम शीट में तो नहीं है और ये लास्ट क्लास से भी नहीं थे, उससे पहले वाली क्लास में भी हुई नहीं थी। खैर आप लोगों की तो वो क्लास उससे थर्ड वीक स्टार्ट हो गया और आपका सेकंड वीक चल रहा है। मिस सलमान का आई होगी सेकंड थिंग इनके नेम की जो स्पेलिंग है ना मिस, वो असल में SOLEMAN इस तरह उन्होंने गलती से लिख दी थी। ये पिछले सेमेस्टर में भी हुआ था, उस वजह से। ठीक है, दूसरी एक और बात, 1 बजे क्लास स्टार्ट हुई है, 2:15 बजे आए, 45 मिनट से क्लास लेने। बताएं, आप फेवर करें। ठीक है, एड्रेस के बाद आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, ठीक है। अब ने यहाँ पे सारे कॉलम्स के नेम मैंने यहाँ पे डिफाइन करने हैं, ठीक है। उनको बोला अगर इसी क्लास के स्टूडेंट तो दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करने हो जाएंगे। एड्रेस, कॉमा, और फिर यहाँ पे आपने आके बताना है जेंडर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक का काम मैंने अपने पास कर लिया। ये सारे कॉलम्स मैंने बताए यहाँ पे, ठीक है। ये सारा क्या है, यहाँ पे मैंने अपने पास कॉलम नेम डिफाइन कर दी है कि अब किस तरह से यहाँ पे कॉलम हमें डेटा इंसर्ट करना है, कौन कौन से कॉलम है। इसके आगे आपने लिखना है आके वैल्यूज। अब आपने इसकी वैल्यूज डिफाइन करना शुरू करेंगे। इसी तरह से सिंगल कोट में आए और सिंगल कोट में आके मैंने सबसे पहले वैल्यू लिखी है फर्स्ट नेम में नाउंस, ऐसे डाल दिया हमने, और इसके साथ इसी का हमने कॉमा लगाया। एक्सक्यूज मी मिस। जी एक्सक्यूज मी मिस। आगे जी मिस, ये आपने कर्ली ब्रैकेट लगाया है क्या? नहीं, राउंड ब्रैकेट है। ये मैं जूम नहीं कर सकती स्क्रीन, लेकिन ये राउंड ब्रैकेट है, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट लगे हुए हैं। वैसे डेटा न्यू आईडी में से वो बिल्कुल, एक न्यू आईडी आपके पास बन जाएगी। लेट्स सपोज आपके पास 4 तक का रिकॉर्ड है तो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे 5th रिकॉर्ड आएगा इस वाली आईडी के ऊपर जो नास का होगा, ठीक है। अच्छा, ये भी हमारे पास कोरंगी में रहते हैं। और अच्छा, इसके साथ ना कोटेशंस लाजमी, नंबर वाली जो फील्ड्स होंगी उनके साथ कोटेशंस नहीं आता, इस बात का ख्याल रखिएगा। मेरे पास ये लॉन्ग टेक्स्ट हो, शॉर्ट टेक्स्ट हो या सिंपल टेक्स्ट हो, उनके साथ आप जो भी वैल्यू पास करेंगे वो कोटेशंस में पास करेंगे। यहाँ पे जो सारी वैल्यूज आएंगी वो सारी कोटेशंस के अंदर आएंगी। यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी अगर न्यूमेरिक होंगी तो विदाउट कोटेशन, और अगर हाँ आपकी आवाज कर चली गई, ये आवाज चली गई, अब दोबारा बोले, माइक ऑन करके, और उसको मैं रन करूंगी। इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट कंटेन्स द फॉलोइंग अननोन फील्ड एफ नेम। इन्होंने मुझे कहा कि एफ नेम के पास आपके पास एरर है। इट मीन्स कि यहाँ पे कोई ब्रैकेट का या फिर कोटेशंस के मसले होंगे, ठीक है। तो आपको अब ये चेक करना होगा कि यहाँ पे क्या मसला है। इसको रन करती हूँ, इस एरर को जरा गौर से देखें, आपके पास भी एरर ना आएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि एफ नेम मेक श्योर टाइप द नेम करेक्टली एंड द ऑपरेशन अगेन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मैनुअल पे आए ना, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सिंगल कोट्स। हो सकता है कि यहाँ पे जो एरर हो वो 2 चीज़ों को हो सकती है, या तो डबल कोटेशंस के एरर हो सकते हैं या फिर सिंगल कोट्स के एरर हो सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपके पास जो भी वर्जन हो उसमें कौन सा वाला कोट्स चल रहा है। मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे ये डबल कोटेशन हमारे पास एक्सेप्ट कर रहे हो, तो इस चीज़ को आपने बड़े ध्यान से चेक करना होगा। लेट मी चेक फर्स्ट। अच्छा जी, और दोनों जगहों पे आपने फिर सब जगहों पे चेंज करना पड़ेगा। तो इसका एक और तरीका भी है, आप डायरेक्टली रिप्लेस कर दें इस वाले को इस वाले के साथ, ठीक है। दैट्स इट। तो इस तरह से मेरा काम आसान हो गया। रन करते हैं एप्लीकेशन।
अभी भी क्या कर रहा है, एफ नेम कंटेन मेक श्योर यू हैव टाइप करेक्टली। क्या एफ नेम में कोई मिस्टेक है? चेक कर लें स्पेलिंग। एफ नेम, एल नेम, कॉन्टैक्ट, ठीक है। ज़रा ये क्यूरी के पास चलाइएगा आप लोग, ये एरर तो नहीं आएगी कभी भी, डेफिनेटली इट्स नॉट एन एरर। ये मैं रिप्लेस कर रही हूँ डायरेक्ट, ने शॉर्टकट की है, डायरेक्ट रिप्लेस कर दी हूँ मैं इससे। रिप्लेस ऑल करके वापस अपने पास कोटेशंस पे आते हैं। ज़्यादातर बस ये क्यूरी रन करें और फिर बताएं रन करके कि ये रन हो रही है या नहीं हो रही है। मेरे पास बहुत सारे टेबल्स बने हुए हैं यहाँ पे जिनके अंदर ऑटोमेटिकली हम ये काम कर रहे होते हैं, बट इट्स नॉट अ इशू। सीखा हुआ है यहाँ तक? ये सब क्यूरीज बिल्कुल याद करनी होगी। हाँ, ये सब क्यूरीज आपको याद रखनी होगी डेफिनेटली। ये सारी क्यूरीज जितनी भी हैं आपको याद होगी। अगर आप प्रैक्टिस पे रखेंगे ना तो आपको इतना मसला नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपको याद रखने में, याद करने में मसले होंगे। बट अगर आपने सिर्फ 2 या 3 दफ़ा प्रैक्टिस कर ली है तो डेफिनेटली ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। फिंगर टिप्स पे आ जाती हैं फिर तो चीज़ें। क्लियर है? किसी का रन हुआ यहाँ पे? मिस लिख रहे हैं अभी। अच्छा ठीक है, लिखे। अच्छा, लेट मी रन अगेन। मेरे पास भी यही मिस, मेरे पास भी यही इशू आ रहा है। यस, अच्छा जी। मिस ये रन नहीं हो रहा। रन नहीं हो रहा, 1 मिनट, अब शायद हो जाएगा। मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, नजर आ रहा है आपको? 5th रिकॉर्ड आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज आईडी भी लिखनी है? नो नो, यू डोंट नीड टू राइट आईडी। यहाँ पे जो आपने कॉलम नेम लिखे ना ये वाले, यहाँ से आप कोटेशन हटा दें। यहाँ पे जो आपने कॉलम नेम लिखे ना, एफ नेम, एल नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, जेंडर, यहाँ से आपने कोटेशन हटा दें जो कोटेशंस लगे हैं। ऐसा इसलिए आपने क्लोज करा तो इसलिए क्योंकि जब हम कॉलम्स नेम डिफाइन कर रहे हैं ना तो एक्सेस के अंदर ये रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं कि अब आप इसके अंदर ना डिफाइन सिर्फ जब हम वैल्यूज को करेंगे तब आप कॉलम नेम देंगे, और यहाँ पे जब हम दे रहे होंगे तब आपने नहीं देना होगा सिंगल कोटेशंस। ये सारे वर्जन्स में है अब। ओके नेक्स्ट आपके पास, यहाँ से आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है ऑल्टर की क्यूरी है। ठीक है, ऑल्टर क्यूरी क्या काम करता है यहाँ पास देखें। ऑल्टर की क्यूरी आपके पास क्या काम करेगी, लेट सपोज कि मेरे पास ना एक आईडी है। आईडी अभी कहाँ से स्टार्ट हो रही है इंक्रीमेंट होना, 1 2 3 4 ऐसी हो रही ना आईडी। हमारे पास इंक्रीमेंट जो होके आ रहा है डेटा जितना भी,
लेट्स सपोज कि आईडी को हम जब भी अब मैं नया रिकॉर्ड डालूंगी, ठीक है, इसमें ना स्टिल रन नहीं हो रहा। अपनी स्क्रीन शेयर करें आप। ये देखिए Insert into table 1 F name and link gender context, ठीक है, करे रन। मुझे एरर पढ़ने दीजिएगा। ठीक है, सही है, ये एरर नहीं है। ये आपको ये बात कह रहा है कि अगर आपने इस पर यस कर दिया तो इट मीन्स आपका रिकॉर्ड एक दफ़ा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, वन रॉ अपेंड हो जाएगा, अपेंड मतलब ऐड हो जाएगी। आप इसको ओके कर यस कर दें, ठीक है, ठीक है। अब आपके पास जो टेबल लिखा हुआ है, टेबल कहाँ पे लिखा हुआ है, राइट साइड, लेफ्ट साइड वाला, सॉरी, इस पर राइट क्लिक करें और इसको ओपन कर